वैदिक ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा की युति सन मून कंजंक्शन को सबसे महत्वपूर्ण युतियों में से एक माना जाता है। इसे ज्योतिषीय भाषा में अमावस्या योग भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा आकाश में एक ही अंश डिग्री के पास होते हैं। सूर्य को हमारी आत्मा, अहंकार, पिता और प्रभाव का कारक माना जाता है, जबकि चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं, माता और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दोनों एक ही भाव में मिलते हैं तो व्यक्ति के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ सूर्य चंद्र युति के मुख्य प्रभाव और उनके पीछे के ज्योतिषीय कारणों को विस्तार से समझाया गया है। सूर्य चंद्र युति के मुख्य प्रभाव 1. मन और आत्मा का मिलन। इस युति वाले जातकों में अक्सर अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को लेकर एक स्पष्टता होती है। चूंकि मन, चंद्रमा और आत्मा सूर्य एक साथ है, इसलिए जो व्यक्ति अंदर से महसूस करता है वही बाहर व्यक्त भी करता है। इनमें दिखावा कम होता है। 2. अमावस्या का प्रभाव, चंद्रमा का निर्बल होना। चूंकि चंद्रमा सूर्य के बहुत निकट होने के कारण अस्त या क्षीण हो जाता है, इसलिए व्यक्ति को मानसिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। भावनात्मक संवेदनशीलता, जब तक अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता या बहुत जल्दी भावुक हो जाता है। निर्णय लेने में असमर्थता, कभी कभी आत्मविश्वास सूर्य के अतिरेक में या मन, चंद्रमा की अस्थिरता के कारण सही समय पर सही निर्णय लेना कठिन होता है। 3. माता पिता का प्रभाव। सूर्य पिता है और चंद्रमा माता। इस युति के होने से जातक के जीवन पर उसके माता पिता का बहुत गहरा प्रभाव होता है। कई मामलों में माता पिता के विचार एक जैसे होते हैं या जातक को दोनों का स्वभाव विरासत में मिलता है। हालांकि यदि यह युति पीड़ित हो तो माता पिता के स्वास्थ्य या उनके आपसी संबंधों में वैचारिक मतभेद भी देखे जा सकते हैं। 4. एकाग्रता और दृढ़ संकल्प। यदि यह युति किसी शुभ भाव जैसे लग्न, चतुर्थ, नवम या दशम में हो और शुभ ग्रहों जैसे गुरु से दृष्ट हो तो यह व्यक्ति को बेहद केंद्रित और दृढ़ संकल्पी बनाती है। ऐसे लोग जिस काम में हाथ डालते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। विभिन्न भावों में सामान्य फल। केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 समाज में नाम, प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है, लेकिन वैवाहिक या घरेलू जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है। त्रिकोण भाव 5, 9 जातक बुद्धिमान, आध्यात्मिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। त्रिक भाव 6, 8, 12 यहाँ ये युति मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या अज्ञात भय दे सकती है। युति को प्रभावित करने वाले अन्य कारक। सूर्य चंद्र युति के पूर्ण फल को समझने के लिए कुंडली में इन बातों को देखना अनिवार्य है। अंश, डिग्रीज, दोनों ग्रह एक दूसरे के कितने करीब हैं। जितने करीब होंगे अमावस्या का प्रभाव उतना ही प्रबल होगा। राशि, साइन, ये युति किस राशि में है। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि या कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि में इसके परिणाम अलग होंगे। मेष सूर्य की उच्च राशि और वृषभ चंद्रमा की उच्च राशि में ये बेहद शुभ परिणाम दे सकती है। अन्य ग्रहों की दृष्टि। यदि इस युति पर बृहस्पति, गुरु की दृष्टि हो तो चंद्रमा का दोष काफी हद तक कम हो जाता है और यह एक श्रेष्ठ राजयोग में बदल जाता है। वहीं राहु या शनि की दृष्टि होने पर मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सरल उपाय। यदि कुंडली में इस युति के कारण मानसिक अशांति या कार्यों में रुकावट आ रही हो तो निम्नलिखित उपाय मददगार होते हैं। भगवान शिव की आराधना। सोमवार को शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करें। शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है, इसलिए उनकी पूजा से चंद्रमा मजबूत होता है। माता का आशीर्वाद। प्रतिदिन अपनी माता के चरण स्पर्श करें और उनका सम्मान करें। प्राणायाम और ध्यान। अमावस्या के प्रभाव को कम करने और मन को शांत रखने के लिए नियमित रूप से मेडिटेशन या अनुलोम विलोम करें। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि यह युति आपकी कुंडली के किस विशेष भाव या राशि में बन रही है। 4. एकाग्रता और दृढ़ संकल्प। यदि यह युति किसी शुभ भाव जैसे लग्न, चतुर्थ, नवम या दशम में हो और शुभ ग्रहों जैसे गुरु से दृष्ट हो